तो हे वीवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए कैसे बनता है, डीएनए में 5 से 3 का लोचा क्या है। इस वीडियो को आखिर तक देखना। डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके आपको आज के बाद के अगले 10 जन्म बाद भी धरती पर प्रकट होगे ना, नहीं दिक्कत आने वाली। तो फटाफट ज्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो भैया डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और मैंने कहा ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। अभी देखो, अभी आप समझ जाओगे लेकिन बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, एक शुगर पहले प्लेस करता हूं मैं। लेट सपोज दिस इज अ शुगर। एक शुगर ये रहा और दूसरा शुगर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। एक तीसरा शुगर मैं यहां रख देता हूं और मैं बीच में रख देता हूं फॉस्फेट, माने फॉस्फोरिक एसिड। डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच और ओ एच, ओ एच, है ना, लग रहा बढ़िया। ओके, अब यहां पे दिखाते हैं इसका OH और यहां दिखाते हैं 5वें कार्बन का OH। पता मैं बाकी क्यों नहीं दिखा रहा, बाकी का काम ही नहीं है कुछ, क्यों दिखाऊंगा खाम खा ऐसी टाइम पास। अब होता क्या है कि इस शुगर के साथ कनेक्ट होता है, जैसे मान के चलिए कनेक्ट है कौन, एडेनिन कनेक्ट है। इसके साथ कौन कनेक्ट है, ग्वानिन कनेक्ट है। इसके साथ क्या कनेक्ट है, साइटोसिन। आप सोचेंगे अच्छा सर डीएनए में ऐसे ही होता है क्या, पहले एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। या जो मर्जी आपका जो मन आए बेस में लिख दीजिए, AGCT जो मन आए लिख दीजिए, मैंने रैंडम लिख दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बेस शुगर से जुड़ा होता है, शुगर फॉस्फेट से कैसे जुड़ा होता है वो समझना। अच्छा, मैंने अभी मैं आपको दिखा क्या रहा हूं, जैसे ये ऐसे डीएनए होता है ना, डीएनए इस तरह से। सर डीएनए थोड़ी होता, डीएनए तो ऐसे ही होता है। तो भाई कोई नहीं, वही माना लेते हैं। डीएनए को जब आप इस तरह से अनवाइंड करेंगे, अनकॉइल करेंगे, तो डीएनए ऐसा बन जाएगा। मान के चलिए मैं यहां पर आपको आधा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। कितना, आधा दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने अभी सामने वाला पार्ट नहीं लिया है, आप ये मान के चलिए। तो मैं इतना सा पार्ट, आधा सा पार्ट काट के यहां रख रहा हूं। मैं देखूंगा शुगर में, चलो शुगर में तो शुगर पहली बार बेस से कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब शुगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है, जो शुगर का तीसरा कार्बन है और इस शुगर का जो 5वां कार्बन है। बेसिकली इन दोनों कार्बन का OH यूज होता है डीएनए बनने में। इन दोनों कार्बन का कैसे, सुनना। जो शुगर का तीसरे कार्बन का OH है वो फॉस्फोरिक के OH से हाई हेलो करता है, और जब दो OH साथ में मिलते हैं पानी निकल जाता है। अक्षय कुमार का डायल सुना है, अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है, वही वाला सीन है। जब दो OH पास आते हैं तब यहां से मिलकर पानी निकल जाता है, और जब पानी निकलेगा तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी यहां से दो H निकालना और एक O निकालना है, तो ऐसा ही होगा। जैसे यहां से H2O निकलेगा, बेचारा ऑक्सीजन अकेला रह गया, बोलेगा बता कितना बेवफा छोड़ के चला गया मुझे। इतने में क्या बोलता फॉस्फेट, फॉस्फेट चिंता मत कर ब्रो, मैं तेरे साथ हूं। तो यहां से ये एक बॉन्ड बन जाता है। सर इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो। सर ऐसा क्यों बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, अरे आप लोगों ने एस्टर कंपाउंड पढ़े हैं। एस्टर सर ये होते हैं ना, C डबल बॉन्ड OOR, इनको एस्टर कंपाउंड बोलते हैं, है ना सर, ऐसे ही होता है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर इस चीज को दिखाऊं, मैं इसको सीधा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इस तरह से C डबल बॉन्ड OOR ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। अच्छा एक बात तो थोड़ा साइड रखता हूं मैं भी, एक चीज और देखो। इस फॉस्फोरिक एसिड का एक OH और है, और नीचे 5वें कार्बन का OH भी आ गया। दोनों क्या कर रहे हैं, हाय हेलो, है ना। इतने में फिर से क्या हुआ, पानी का लॉस हुआ। पानी का लॉस होते ही अब ये ऑक्सीजन क्या बोलता है कार्बन को, तो टेंशन ना ले, तो हमसे जुड़ जा। और ये बॉन्ड भी क्या है, दिस इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन बॉन्ड को अच्छा यहाँ पे कितने बॉन्ड है, दो, एक और दो। इसीलिए समटाइम इसे बुक में लिख दिया जाता है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। दैट मींस दो बॉन्ड है ना ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा एक बात और ध्यान रखें आप, इसको हम क्यों कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर मैं एस्टर बनाऊं तो ऐसा बनेगा। अब यहां पर देखिए इसकी सिमिलरिटी कितनी मैच कर रही है, P डबल बॉन्ड O। अब इसे हटा दीजिए, यहां पे देखिए ऑक्सीजन,
यहां पे अगर मैं इस पूरे वाले ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को माने इसके नीचे के ग्रुप को आर लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। जस्ट इमेजिन ये ओ है, ओ के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही ग्रुप जिसको हम क्या बोलेंगे, आर ग्रुप। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, ये चीज ना कहीं एस्टर के स्ट्रक्चर से मैच कर रही है, बट फर्क इतना है, वहां कार्बन है, यहां फॉस्फोरस है। क्या है, phosphorus. So that's why this is phosphoester bond. This is phosphoesteric compound. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे इसका नाम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक एस्टर के जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है और हमने नाम क्या रख दिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड यहां है, एक यहां है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैं अगर आपको कायदे से ये बताऊं, इसको फॉस्फोडाइएस्टर कहा जाता है। ये जो फॉस्फो, आप ये मान लीजिए शुगर और फॉस्फेट की जब शादी होती है तो इनके बंधन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। अच्छा सुनिए, इस शुगर का तीसरे कार्बन का OH है ना, तीसरे कार्बन का OH फिर से क्या बोलेगा नीचे वाले फॉस्फोरिक एसिड को, ए चलती का 9 से 12 बोलेगा, रुक जा भी चलते हैं। तो यहां पे फिर से क्या हुआ, पानी का लॉस हुआ, फिर से क्या होगा, फिर से यहां पे बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और यहां पर भी सेम होगा, मतलब कुछ कुछ मैकेनिज्म सेम ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा ना, अलग तो नहीं कह रहा मैं। आप यहां पे देख रहे हैं कि इस पूरी चैन में जो सबसे ऊपर का शुगर है, इसका पांचवें कार्बन का OH क्या आ गया, फ्री। और इसी चैन में जो सबसे नीचे वाली शुगर होगी उसका पांचवा फ्री नहीं आएगा, उसका तीसरे कार्बन का OH क्या आ गया, फ्री आ गया। अगर मैं इसको एक सिंपल एक लाइन से डिनोट कर दूं तो मैं लिखूंगा इस लाइन में जो सबसे ऊपर शुगर है इसके पास पांचवें कार्बन का OH फ्री है और नीचे वाले के पास तीसरे कार्बन का, जो 5 डैश और 3 डैश बोलते हो, पता है क्या होता है ये, इसका मतलब होता है इस पूरी चैन में जो सबसे ऊपर का शुगर है उसके पास पांचवा कार्बन का OH फ्री बैठा है, कह रहा कोई तो आ जाओ, और यहाँ नीचे वाले तीसरे कार्बन का OH फ्री है, इसीलिए इसको 5 डैश और 3 डैश कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया हो कैसे बनते हैं। जरा बॉन्ड के नाम सुन लीजिएगा। शुगर और बेस जब जुड़ते हैं तो इनके बीच की भी एक बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और बाकी बता दूं, इसके सामने भी आप जी के सामने क्या बनेगा, सी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, है ना। सी के सामने क्या बनेगा जी। अब भाई बेसिक सी बात है, अगर सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से होगी तो करीना कपूर शादी किससे होगी, सैफ अली खान से होगी ना। यानी जी की पेयरिंग सी से होगी तो सी की पेयरिंग किससे होगी, जी के साथ होगी, अलग थोड़ी होगी। अच्छा अभी मैंने आधा बनाया था, पूरा बनाऊं, अब बनाता हूं सामने स्ट्रक्चर। सामने वाले स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, इस शुगर को उल्टा लगा देना है। जो ये राइबोज शुगर आपने, सॉरी जो भी शुगर बनाया, इस शुगर को उल्टा कर दो बस, ठीक है, वही करना है, बाकी तो बन गया भाई, बचा क्या इसमें। जैसे ही आप शुगर को उल्टा करोगे, आप शुगर को उल्टा करोगे, देखो क्या मिलेगा, यहां पर इस तरह से मिलेगा, मतलब कुछ कुछ इस तरह से। उप्स, थोड़ा सा यहां पे पहला कार्बन हमेशा अंदर की तरफ रखना होता है बॉस। और अगेन किससे जुड़ा होगा, अच्छा यहां पे इस विचार के पास थायमिन होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा ना, तो जुड़े तो होंगे ये सब। और यहां पर क्या होता है, तीसरा, ये पहला कार्बन, दूसरा और तीसरे कार्बन का OH ऊपर होगा और पांचवें कार्बन का OH नीचे। देख रहे आप, शुगर, आपने शुगर को उल्टा किया तो पहले 5 ऊपर था 3 नीचे था, अब 5 नीचे और 3 ऊपर हो गया। यहां पर आ जाएगा CH2OH, यहां पर आ जाएगा OH। और भाई देखो ऐसा है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, ईमानदारी से कम 10 से 12 बार ये स्ट्रक्चर खुद से बनाओगे तब याद होगा। मैं तो आपको समझा सकता हूँ, याद थोड़ी करा सकता हूँ, याद तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा। तो बेसिक क्या रखें कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ एक बात ध्यान रखें, ये जो OH है ये खाली नहीं बैठेगा, यहां से H निकल जाता है तभी एसिडिक बनता है DNA। तो ये जब H निकल जाएगा तो ये चार्ज क्या जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहां पे ये निकल जाता है बाद, अगेन P डबल बॉन्ड O, OH, 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 P डबल बॉन्ड O, OH, 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 है ना। अब देखिए OH और OH निकल के पानी, सेम काम करना है, मैंने कुछ अलग किया ही नहीं, वहां जो किया था वही कर रहा हूं, जुड़ गया ऑक्सीजन साथ में, निकल गया, यहां भी पानी के साथ में क्या बन गया, बॉन्ड, यहां भी बन गया, यहां भी निकल गया,
बॉन्ड यहां भी बन गया, यहां भी निकल गया, बॉन्ड यहां भी बन गया। कुछ अलग किया क्या मैंने? कुछ नहीं अलग किया भाई, मैंने शुगर को उल्टा कर दिया बस, और कुछ किया ही नहीं मैंने। अब जस्ट इमेजिन, यहां पे नीचे वाले में पांचवें कार्बन का OH फ्री आ गया और ऊपर वाले में थर्ड कार्बन का OH फ्री आ गया, यानी कि यहां पे पांचवें कार्बन का OH फ्री में मिलेगा, तो सामने वाले शुगर में थर्ड कार्बन का OH फ्री मिलेगा। इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग नंबर शो करता है, यहां 3 तो वहां 5, यहां 5 तो वहां 3। एक सवाल पूछता हूं, आंसर दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है शुगर सामने सीधी नहीं लगी होती, उल्टी लगी होती है? इसका आप मुझे आंसर बताइए, मैं आपको आपके लोगों के आंसर देने के बाद बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे बताइए कि दोनों तरफ शुगर उल्टी क्यों होती है। बट ध्यान रखिए, दोनों तरफ शुगर उल्टी होने की वजह से ही ये नंबर में चेंज आता है, माने इस तरफ 5 तो उस तरफ 3 होगा हमेशा, सिर्फ इसीलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। भाई आपके लिए मैं इतनी मेहनत से घर से आता हूं वीडियो बनाने के लिए, तो यार आपका एक लाइक तो करना बनता ही है ना, आपको तो सिर्फ ऐसे पट से दबाना है। मेरे से पूछे कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक सतर्क सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। विनय बारे जी, टाटा बाय, शब ख्याल, लव यू, बाय।